अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इस तरह का साइड इनकम लेकर आई हूं जिसमें आप मंथली 0 to 30,000 तक इजीली अर्न कर सकते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए काम है जो कि बिल्कुल अपने नीश पॉइंट पे है, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे है, लेकिन जो अर्निंग करना चाहते हैं ये उनके लिए। ठीक है जी। तो काम इतना आसान भी नहीं है लेकिन काम मुश्किल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना कि आप ये काम कर नहीं सकते, आप ये काम बहुत ईजीली कर सकते हैं। अब जिस काम के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसका जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इसके लिए कोई भी स्टडी का क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर जॉब करते हैं या आप एज अ हाउस वाइफ हैं लेकिन आपकी थोड़ी सी स्टडी है तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ्स भी दिखाऊंगी कि लोग किस तरह से 30,000 रुपया पर महीना इस मेथड के थ्रू कमा रहे हैं। अब जिस मेथड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस मेथड को हम कहते हैं जी गोस्ट राइटिंग। गोस्ट राइटिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक आर्टिकल या कंटेंट लिखा लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, एग्जांपल से समझना आसान है। जैसे कि एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन एप्लीकेशन के ऊपर एक राइटर, कंटेंट राइटर बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है, उसको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिल गए कि वो कवर अप नहीं दे पा रहा, लेकिन क्योंकि वो चाहता है कि उसका क्लाइंट उससे खुश हो और वो टाइम लिमिट के अंदर रह रहा है कि आप यानी कि क्लाइंट को अपना काम जो उसने ऑर्डर दिया है वो पूरा करे ताकि उसकी अच्छी रेटिंग हो, अच्छे स्टार हो, वो एक अच्छा क्रिएटर बने। अब वो क्या करते हैं कि जब ऑर्डर्स उनके पास आ जाता है तो वो आपकी तरह के स्टूडेंट, हाउसवाइफ वगैरह को ढूंढते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? कंटेंट क्रिएटर को। काम कौन करता है? आप। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी कि काम आपने करना है लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा? कंटेंट राइटर को। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको एज अ गोस्ट राइटर वहाँ पे अर्निंग होती है, यानी कि पैसे मिलते हैं। कंटेंट राइटर आपको पैसे पे करता है इसके लिए मिनिमम पैसे भी आपको अगर मिलते हो तो एक आर्टिकल अगर 1000 वर्ड्स का है तो आपको 500 प्लस पैसे मिल जाते हैं, यानी कि 500 रुपीज़ से ज़्यादा आपको पैसे मिल जाते हैं। और ये तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं बनता, 1 से 2 या 2 से 3 पेजेस ही बनते हैं 1000 वर्ड्स पे, और 3 पेजेस पे आपको तकरीबन 500 रुपीज़ प्लस अर्निंग होती है यहाँ पे। और आप एज अ गोस्ट राइटर किसी भी किस्म का आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, एसईओज लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, यानी कि एज अ गोस्ट पर्सन हो के आप यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप काम कर सकते हैं उनके ऊपर। और इनकी सबकी कैटेगरी क्योंकि अलग अलग है तो इनकी पेमेंट भी अलग अलग ही होती है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो ऑलरेडी ऐसा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने काफ़ी जगह पे सुना हो, फाइवर वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप से के थ्रू के, हाँ हम ऑनलाइन वर्किंग करें, हम आर्टिकल लिखते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, हम ब्लॉग राइटिंग करते हैं, तो ये क्या आपने कभी ये सोचा कि उनका नाम हमेशा आगे जाता है? नहीं जाता, वो एज अ गोस्ट राइटर ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ बहुत ऑथेंटिक है और बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम राइटिंग वर्क की तरफ जा रहे हैं और हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप एक बेसिक लेवल पे इंग्लिश को जानते हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा टूल सजेस्ट करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप करना चाहें आप यहाँ से राइटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्विल बोर्ड। अब ये जो एक सॉफ्टवेयर है क्विल बोर्ड, ये काफ़ी सारे राइटर क्रिएटर्स जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं। अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से इसके ऊपर फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, काम कैसे करना है। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने आ जाना क्विल बोर्ड पे और इसके ऊपर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आपने आना है फर्स्ट ड्राफ्ट पे। यहाँ पे आपने अपना जो भी पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, वो लिख देना है। यहाँ पे आपने अपना पूरा लिखना है, जैसे मैंने लिखा राइट अ पोस्ट ऑन गोस्ट राइटिंग। उसके बाद आपने करना स्टार्ट वर्किंग और यहाँ पे ये आपको स्टार्ट करके दे देगा पूरा एक पैराग्राफ। ठीक है जी। यहाँ पे आपने जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये इसने आपको सारे ऑप्शंस वाइज लिख के दे दिए कि आप किस तरह का लिख सकते हैं। अब आप इसको अगर ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये आपको पूरा एज अ पैराग्राफ जनरेट करके देगा, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको खुद से इंग्लिश लिखना नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। और यहाँ से इसके अलावा आप एप्लीकेशन है ज़ीरो AI, वहाँ पे यूज़ करके वहाँ से आप एज अ ह्यूमन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इसका ग्रामर चेकिंग भी कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ से ऑर्डर कैसे मिलेगा, जो कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि आपको आपका ऑर्डर निकालना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ एक पेज शो हो रहा है जिसके ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स के नाम लिखे हैं। आप यहाँ से भी ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी कैटेगरी में यहाँ से आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगर एक पर्सन ऐसा है जिसने बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट करना है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं पता कि उसने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो एक अंडर फ्रीलांसर के काम कर सकते हैं। अब जैसे कि बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एज अ स्टूडेंट से काम करवाते हैं, आप भी उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ अपना लिंक करके किसी तरह से उनको आप बता सकते हैं कि भाई हम काम करना चाहते हैं। आपने उनको कोई ना कोई सैंपल दिखाना है, अगर आप वहाँ पे पास करते हैं उनके सैंपल पे, आपको आपका किया हुआ काम उनका अच्छा लगता है, तो वो आपको हायर कर सकते हैं। और मिनिमम भी वो एक ब्लॉग राइटिंग के आपको 1000 to 5000 तक पर वीकली, पर ब्लॉगली, या फिर आपका काम इतना अच्छा हो कि वो आपको पर डेली उसको आपको पे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्टार्टअप होता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कम इनकम है या ये किस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि उनके अपने क्लाइंट्स को वो काम पसंद आ रहा होता है। और दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एज अ गोस्ट राइटर किसी फ्रीलांसर के अंडर काम करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको एज अ परमानेंट जॉब ऑफर कर दे कि आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दें, और उसकी मंथली इनकम कम से कम भी 30 to 40,000 ईजिली होती है। इसके अलावा थर्ड मेथड ये है अर्निंग करने का यहाँ से कि आप लिंक्डइन पे जाके उसके ऊपर लिख के एजेंसीज का नाम लिख सकते हैं और वहाँ पे जाके एजेंसीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से वो आपको जॉब दें। उसके लिए लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो के बगैर आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। पोर्टफोलियो मीन्स कि आपकी कोई ना कोई प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी ना किसी किस्म का कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी बेस पे आपको आगे मिलेगा। अब जो मैंने पीछे आपको वेबसाइट बताई बिलबोर्ड, उसके थ्रू आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा आप लिंक्डइन पे जाके उन एजेंसीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो सेंड करेंगे, जिसके बाद आपका काम उनको पसंद आएगा तो वो आपको एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ आपका गोस्ट होस्ट वर्कर वो रख लेंगे, हायर करेंगे आपको। उसके लिए भी वो अच्छा चार्ज कर देते हैं। मिनिमम मंथली जो होता है वो 15,000 के आसपास, 10 to 15,000 वो आपको मंथली चार्ज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा स्केल, आपका एक्सपीरियंस हाई होता जाएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी, आपकी जो स्किल है वो अच्छी होती जाएगी, वो खुद ब खुद आपकी जो पेमेंट है वो बढ़ाते चले जाएंगे। मैं बताती हूँ कि आपने इन लोगों के साथ, फ्रीलांसर्स के साथ या फिर एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करना कैसे। आपने इनके कंटेंट के साथ इंगेज करना है, यानी कि आपने इनके कंटेंट पे इनके जो काम इन्होंने किए हुए हैं, जो अपलोड किए हुए हैं, या इनकी जितनी भी आप पोस्ट वगैरह देखते हैं, आपने उन पर कमेंट्स करने हैं, उनकी ईमेल पे जाना है, उनकी ईमेल पे आपने जाके अपना पोर्टफोलियो सेंड करना है। डायरेक्ट पोर्टफोलियो नहीं सेंड कर देना, उनसे पहले थोड़ी सी हेलो हाय करनी है फॉर्मल तरीके से, एक अच्छे तरीके से हेलो हाय करनी है, उनके साथ एज अ सर एज अ मैम कह के बात करनी है, स्टार्टअप लेना है यहाँ से, एक आपने इज्जत के तरीके से यानी कि रिस्पेक्टफुल तरीके से उनके साथ स्पीक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपको रिप्लाई आता है आपने अपना पूरा टू द पॉइंट मोटिव इनके आगे रखना है कि आप जॉब करना चाहते हैं, आपकी ये स्किल है, ये आपका पोर्टफोलियो, आपने इतना काम किया, आप इतने सैंपल्स कर चुके हैं। वो आपसे पूछेंगे कि सर आप अपना पोर्टफोलियो सेंड करें सर और मैम, तो आपने अपना पोर्टफोलियो उनको सेंड करना है। जैसे ही उनको आपका काम पसंद आएगा आपकी जॉब वहीं पे पक्की हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का काम बहुत ही आसान है लेकिन ये काम बहुत हाई स्किल के साथ है, यानी कि आपको इसकी अच्छी पेमेंट मिल जाती है थोड़े ही टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पहले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सालों लग जाएंगे, थोड़े टाइम में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एक अच्छे मोटिव, एक अच्छे जेन्युइन तरीके के साथ आपके सामने आऊँगी इंशाल्लाह, अर्निंग का, ऑनलाइन अर्निंग का वे लेके। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।